नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से रिलेटेड हैं। और उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के सिलेबस की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। हमने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है इसकी, पूरी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की आज हम बात कर रहे हैं। फिर से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और इनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं। तो ये कम से कम 10 से 12 पॉइंट हमने ले रखे हैं मेन, और जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक कोठारी आयोग से रिलेटेड, तो वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना जो है फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि आने वाली वीडियोज़ को और बेहतर तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो पहले नंबर का पॉइंट अगर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आपको पता है कब आया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया था 1964-66 के आसपास में आया था। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें अदर पॉइंट्स की, हम बात कर लें, 64-66 में आया हुआ है, ये तो आपके सामने है। इसके अलावा इसका अन्य नाम जो है कोठारी आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोठारी आयोग के साथ साथ इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बोल सकते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोठारी आयोग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि उस समय पे अगर तत्कालीन जो है यूजीसी के चेयरमैन थे ये। ठीक है, यूजीसी के अध्यक्ष थे। आगे देखिए, इसी में इसके गठन की अगर बात की जाए, इसका गठन कब हुआ था? इसके गठन की हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 14 जुलाई। आप देख सकते हैं इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था। इसके सचिव जेपी नायक थे। ठीक है, इसके सचिव कौन थे? जेपी नायक। और गठन इसका हुआ था 14 जुलाई 1964 में। और बात करें, इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, कब सौंपी थी? वो 66 में सौंपी थी। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। और इसके अगर टाइटल की बात की जाए, इसका शीर्षक क्या था? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1964 को। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? जेपी नायक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे। और जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा शीर्षक की अगर इसके बात की जाए, इसका टाइटल क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस करके, इंग्लिश में एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस करके हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एजुकेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस या नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोग्रेस यानी कि विकास से मतलब है। ठीक, ये इसकी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट का टाइटल था इसकी। आगे देखिए, इसी में मुदालियर कमीशन की बात करें तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में भी था, तो उसको ही हमने उसमें शामिल किया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। कोठारी आयोग के गठन के समय जो है डॉक्टर कोठारी का पद जो था वो कौन से पद पे थे? ये जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी थे, ये कौन से पद पे थे? ये यूजीसी के अध्यक्ष थे। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यूजीसी जो है, जो अनुदान आयोग है, वो पहले अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था। यूजीसी पे भी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हमने इसको कहा कि शिक्षा आयोग कहा जाता है इसको, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय शिक्षा आयोग, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग जो है हंटर कमीशन को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से किसको जाना जाता है? हंटर कमीशन है। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हंटर कमीशन को कहा जाना जाता है, याद रखना, हंटर कमीशन। और लेकिन जब खाली शिक्षा आयोग की बात आए, शिक्षा आयोग की बात आए या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात आए, तब कोठारी कमीशन होगा उसका आंसर, याद रखिएगा इस चीज़ को। कोठारी आयोग के गठन के समय डॉक्टर कोठारी का पद जो था यूजीसी के जो ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तीनों स्तरों की शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सा आयोग था जिसने तीनों स्तरों की, तीनों लेवल यानी कि जो 3 लेवल्स हैं एजुकेशन के, उनकी सिफारिश की थी, उनके डेवलपमेंट की सिफारिश की थी। तो तीनों स्तर यानी कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक और उच्च स्तर, तो तीनों स्तरों पर जो शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी,
तो किसने की थी, वो भी कोठारी आयोग ने की थी। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है, कोठारी आयोग जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला पहला आयोग है। संपूर्ण शिक्षा की बात चल रही है, उच्च शिक्षा की बात होगी तो आपको याद रखना है राधाकृष्णन कमीशन होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पूछा जाएगा कि उच्च शिक्षा पर आधारित आयोग, तब राधाकृष्णन आयोग के नाम से, यानी कि जिसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर बात होगी संपूर्ण शिक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा की बात होगी, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, संपूर्ण शिक्षा जहां बात आएगी तब कोठारी कमीशन होगा। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा का मतलब है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय तीनों की बात करता है, संपूर्ण शिक्षा की बात करता है। तो संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला जो है स्वतंत्रता के बाद जो है ये पहला आयोग है। आगे अगर बात करें तो त्रिभाषा सूत्र भी इसने दे रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई। अब जो समाज में जो चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने एक शिक्षा नीति बनवाई थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 10+2+3 का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 10+2+3 जो फॉर्मूला था उसको लागू करने का सुझाव किसने दिया, तो ये भी कोठारी आयोग ने दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, अधिकतर पूछा गया है ये क्वेश्चन, भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। सुझाव दिया था, ठीक है, तो लागू किसने किया था, इसका आंसर आपको बताना है। संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला आयोग, तो 10+2+ ये जो है ये सुझाव इसने दिया था। तो वो कौन सी राष्ट्रीय नीति थी जिसके तहत इसको लागू किया गया 10+2+3, ये आपको बताना है। संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला आयोग, जो मैं अभी इससे पहले पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला है। ठीक है, उच्च शिक्षा पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला आयोग बोला जाएगा तो राधाकृष्णन 1948 वाला। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास जो है कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश की थी इसने। कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि एक समान स्कूल। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश किसने की थी, तो ये भी कोठारी आयोग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि आयोग के सदस्यों की संख्या, आयोग के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 17 थी, लेकिन उसमें से 6 विदेशी सदस्य थे और 11 भारतीय थे। ठीक है, 11 जो थे भारतीय सदस्य थे, ठीक, और इसके अलावा जो 6 थे ये विदेशी थे। ये कौन से थे, ये विदेशी थे। ठीक है, 6 सदस्य जो थे विदेशी थे, तो टोटल 17 सदस्य थे इसमें। आगे अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है, देखिए आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट, प्रतिवेदन को ही रिपोर्ट बोलते हैं, जैसे हिंदी में भी आता है रिपोर्ट, इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं ना, उसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। तो आयोग ने जो है सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी, यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 29 जून 1966 को, और 14 जुलाई 1964 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ। ये आपको याद रखना है, 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ, और 29 जून 1966 को जो है इस आयोग ने, कोठारी आयोग ने जो वो बनाए थे क्या, अपनी जो सुझाव, ठीक है, जो संस्तुतियाँ थी वो अपनी जो है सरकार को सौंपी थी 29 जून 1959 को। अब देखिए किसको सौंपी थी, सरकार को तो सौंपी थी। उस टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे, अगर बात करें 1966 की, तो रिपोर्ट सौंपी थी MC छागला। ये तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, इनको जो है रिपोर्ट सौंपी गई थी MC छागला जी को। ठीक है, और उस समय अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी प्रधानमंत्री थी। आगे देखिए इसी में आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है, आयोग कोठारी आयोग की बात की जाए तो अपनी रिपोर्ट में 23 संस्तुतियां या सुझाव प्रस्तुत किए थे। कितने सुझाव दिए थे, 23। कितने सुझाव दिए थे, 23 सुझाव दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और बात की जाए तो रिपोर्ट में 3 भाग कितने थे, 3 और 19 अध्याय थे। 3 भाग और 19 अध्याय थे, ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसका कथन क्या था। इसका कथन था देश के भविष्य का निर्माण विद्यालय की कक्षाओं में हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो कोठारी आयोग का ही स्टेटमेंट है। जो देश के भविष्य हैं उनका निर्माण उनकी कक्षाओं में, यानी कि भारत की जो कक्षाएं हैं, जो स्कूल में क्लासेस चल रही हैं, तो उनमें इनका निर्माण हो रहा है, ये इनका कहना था।
और एक क्वेश्चन यहीं से आपके लिए कि किसने जो है अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करने का सुझाव भी दिया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये भी आपका कोठारी आयोग ने दिया था। तो आप समझ सकते हैं कोठारी आयोग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी अभी आपको अमेंडमेंट दिखाई दे रहे हैं शिक्षा के उसमें सुधार जो देखने को मिल रहे हैं, तो अधिकतर चीज़ें आपको कोठारी आयोग से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शैक्षिक मॉड्यूल बनाने पर जोर दिया था। शैक्षिक मॉड्यूल की अगर बात करें, एजुकेशनल जो मॉड्यूल हैं उन पे जोर दिया था। उसमें इंटरनल होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए और शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार यानी कि एक्सपेंशन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, उनके एक्सपेंशन से रिलेटेड इसने इस पे जोर दिया था, एम्फेसाइज किया था, फोकस किया था। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। एक बार लास्ट में इन सारे पॉइंट्स को हम सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करें गठन की बात करें तो गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को गठन हुआ था। और रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1966 में रिपोर्ट सौंपी थी, 29 जून। ठीक है, 29 जून 1966 को रिपोर्ट सौंपी थी। और 23 इसमें सजेशन थे। सजेशन कितने थे इसमें? 23 सजेशंस थे इसमें, सुझाव दिए गए थे। और इसमें 3 भाग थे। पार्ट कितने थे इसमें? 3 पार्ट थे और 19 चैप्टर्स। अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो चैप्टर्स कितने थे इसमें? चैप्टर्स थे 19। और इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र भी दिया था। त्रिभाषा सूत्र की हम बात कर रहे हैं, त्रिभाषा सूत्र भी दिया था। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र में जो है प्रथम भाषा जो है वो मातृभाषा यानी कि मदर टंग, मातृभाषा पे जोर दिया था। मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा कहा था। ठीक है, और दूसरी भाषा जो है जो प्रदेश में चल रही है, जो भी प्रदेश है जहाँ पे जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी, या हो सकता है कहीं साउथ से रिलेटेड हो तो वहाँ पे इंग्लिश, तो वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और तीसरी भाषा जो है जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में इंग्लिश और इंग्लिश भाषी क्षेत्रों में कोई भी आधुनिक भाषा, वहाँ पे ये दिया गया था त्रिभाषा सूत्र। और इसके अलावा मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वहाँ पे। और इसकी जो इसने अपनी रिपोर्ट थी वो जो है किसको सौंपी थी? तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला जी को सौंपी थी। और इसके साथ साथ बात की जाए जो उसका टाइटल था वो क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास यानी कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, उसका जो है टाइटल था। तो मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कोशिश की सम अप करने की। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा यहाँ पे समरी यानी कि पूरा निचोड़ यहाँ पे दे दिया जा रहा है। तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।